जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैम के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए। इस्तीफा देने वाले बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने एक बड़ी मांग कर दी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए। ये बड़ा बयान उन्होंने दिया है। वहीं शंकराचार्य ने भी अलंकार का समर्थन किया है। इस वीडियो में हम इसी पर करेंगे बात। नमस्कार, 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, बीजेपी सरकार इस समय 2 बड़े मुद्दों को लेकर बहुत मुश्किल में है। लगातार वो घिरती जा रही है, जबरदस्त तरीके से उसका विरोध हो रहा है। पहला मुद्दा शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद के अपमान और साधु संतों से बदसलूकी से लोगों में भारी नाराजगी है। दूसरा मुद्दा यूजीसी के नए कानून का है। इस कानून के खिलाफ सवर्ण समाज देश भर में विरोध कर रहा है, सड़क पर है। हालात ऐसे बन गए कि कई बीजेपी नेताओं ने इस कानून के विरोध में और शंकराचार्य के अपमान पर अपना इस्तीफा तक दे दिया है। बरेली में तो आपने देखा ही, सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अपना इस्तीफा दे दिया। साथ ही सरकार पर ब्राह्मण विरोधी होने का भी आरोप लगाया। इन दोनों मुद्दों ने मिलकर सरकार की परेशानी ज्यादा बढ़ा दी है। विरोध लगातार बढ़ता जा रहा है। पार्टी के अंदर भी असंतोष है और लोग कह रहे हैं कि सरकार समाज की बात नहीं सुन रही। अगर यही हाल रहा तो आने वाले चुनावों में बीजेपी को इसका भारी नुकसान हो सकता है। वहीं आपको बता दें कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट रहे अलंकार अग्निहोत्री ने उत्तर प्रदेश में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर दी है। जी हाँ, बरेली में कलेक्ट्रेट के बाहर धरने पर बैठे अलंकार अग्निहोत्री ने कहा कि मैं डीएम से पूछना चाहता हूं कि कल रात उन्हें किसने फोन किया था और कौन मुझे पंडित होने की वजह से गाली दे रहा है और वह किस विचारधारा का है। संवैधानिक व्यवस्था बहाल करने के लिए राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए। सामान्य वर्ग सरकार के खिलाफ हो गया है। जरा आप भी सुनिए अलंकार। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। ये कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैम के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी लोग मनाने की भी कोशिश की गई है। आज आपको धरने पर मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है। सुना आपने। वही अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे के बाद शंकराचार्य स्वामी अवि मुक्तेश्वरानंद का बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि बरेली के पीसीएस अफसर ने इस्तीफा देकर यह बता दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत ही गलत हुआ है। वहीं यूजीसी कानून को लेकर उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म को लड़ाने का ये षड्यंत्र है। जरा आप भी सुनिए शंकराचार्य को। बरेली के डीएम ने अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से त्याग पत्र दे करके ये सिद्ध कर दिया कि जो कुछ प्रयाग में हुआ है वो बहुत गहरी चोट हृदय को लगाने वाला है। इतनी गहरी कि इतना बड़ा पद भी आदमी छोड़ दे रहा है। लोगों के मन में बहुत बड़ा दुख है इस बात का पैमाना बन गया उनका इस्तीफा। ठीक है, वो भी एक मुद्दा है। हिंदू धर्म को आपस में लड़ाने का उपक्रम है। ऐसा कानून ले आओ जिसमें हिंदू एक जाति दूसरी जाति के साथ ताल ठोंक के खड़ी हो जाए, एक दूसरे को नीचे दिखाए और आपस में लड़के मर जाए। हिंदू धर्म को समाप्त करने का षड्यंत्र है ये सब। ये वो सरकार कर रही है जो अपने आप को हिंदू सरकार कहती है। आज सत्ता की आंखों में आंख डालकर पत्रकारिता करना मुश्किल हो गया है। हम पर मुकदमों से लेकर चैनल को बंद करने का दबाव कई बार बनाया गया और अभी भी बनाया जा रहा है।
मुश्किल दौर है, लेकिन हम हार नहीं मानेंगे। इसलिए 4 PM को आप सभी लोग ज्वाइन करें और निष्पक्ष पत्रकारिता को जिंदा रखने के लिए जितना हो सके हमारा आर्थिक सहयोग भी करें। उम्मीद है कि आपके सपोर्ट से ये जंग भी हम जीत पाएंगे। हाँ, बिल्कुल दिया गया है। जब कोई व्यक्ति काम पर रहता है, उसको काम खाली हो जाता है तो खाली मन शैतान का घर हो जाता है। तो हम नहीं चाहते हैं कि खाली होने के बाद उनके मन में कोई दूसरी बात आए, और इस समय उनके मन में दुख भी है, क्षोभ भी है, आक्रोश भी है। तो इसलिए हमने उनको एक काम पकड़ने के लिए आमंत्रित किया कि आइए, धर्म के क्षेत्र में कार्य करिए। और धर्म के क्षेत्र में बहुत बड़े बड़े काम हैं। पूरा विश्व का ज्यूरिसडिक्शन हम लोगों के पास है, काम करें, क्या दिक्कत है। उत्तर प्रदेश का जो मुख्यमंत्री है वो केवल उत्तर प्रदेश में ज्यूरिसडिक्शन रखता है, और जगत गुरु शंकराचार्य का ज्यूरिसडिक्शन तो पूरे विश्व में होता है। तो हमारे पास उनसे बहुत बड़ा काम है, आए, स्वागत है। तो सुना आपने, बीजेपी के लिए ये हालात बहुत महंगे साबित हो सकते हैं। एक तरफ संत समाज और साधु संत नाराज है, तो दूसरी तरफ सवर्ण समाज सड़कों पर उतरा है। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद से जुड़ा मामला लोगों के सम्मान और आस्था से जुड़ गया है, जिससे गुस्सा और बढ़ता जा रहा है। वही यूजीसी के नए कानून को लेकर भी विरोध जारी है। इस कानून के खिलाफ सवर्ण समाज आंदोलन कर रहा है और कई बीजेपी नेताओं ने नाराज होकर अपना इस्तीफा दे दिया है। इससे साफ दिख रहा है कि असंतोष सिर्फ जनता में नहीं, पार्टी के अंदर भी है। सबसे बड़ी बात यह है कि यूपी में 2027 में विधानसभा का चुनाव है और महज 1.5 साल से भी कम का समय बचा है। अगर इससे पहले सरकार इन दोनों मुद्दों को नहीं संभाल पाई तो इसका सीधा असर चुनाव में देखने को मिल सकता है, क्योंकि लगातार विरोध बढ़ता जा रहा है। अब शांत कब होता है ये मुद्दा, दोस्तों, ये देखने वाली बात होगी। तो इस वीडियो में इतना ही। आगे तेरे 4 PM। मैं यहाँ पे जिलाधिकारी महोदय से प्रश्न पूछने आया हूँ। कल रात को किस व्यक्ति का कॉल आया था जिलाधिकारी महोदय के फोन पे, जिसमें पूरे बोल रहा था कि साला पंडित पागल हो गया है। कौन सी विचारधारा का ब्राह्मण विचारधारा है? पंडित जो आपसे पंडित के नाम से जो गाली दे रहा है, ऐसी कौन सा विचारधारा व्यक्ति जिसने कॉल किया था कि साला पंडित पागल हो गया है? मैं भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया, भारत के प्रधानमंत्री जी और भारत के जो गृह मंत्री अमित शाह जी हैं, उन सबसे निवेदन करूंगा जल्दी से जल्दी यहाँ पे संवैधानिक तंत्र, सामान्य वर्ग पूरा खिलाफ हो चुका है। करंट जो सरकार के खिलाफ हो चुका है। आप तुरंत से तुरंत गवर्नर मैन के माध्यम से एक रिपोर्ट लेके यहाँ पे जो संवैधानिक तंत्र को जो है वापस जो बहाल करें, यहाँ राष्ट्रपति शासन तुरंत लगाएं। लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, काफी लोग मनाने की भी कोशिश की गई है। आज आप धरने पर बैठे। मेरा प्रश्न है ये अपने जिलाधिकारी महोदय से कि कौन से ऐसा विचारधारा का व्यक्ति उनसे फोन पे बात कर रहा था जो निर्देश दे रहा था कि ये साला पंडित पागल हो गया है। आप सोच रहे हैं कि हम बार बार आपसे बोल रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार है ब्राह्मण विरोधी विचारधारा पे काम कर रही है, और कौन सा ऐसा व्यक्ति था उसका नाम उजागर करें। डीएम साहब यहाँ स्वयं आए, डीएम साहब स्वयं आए, और मेरे अगर डीएम साहब मना करते हैं तो मेरे प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन है कि आप स्वयं यहाँ बनारस से उत्तर प्रदेश में सांसद हैं। ऐसा कौन सा व्यक्ति विचारधारा है? आपको सब समाज आपको वोट देता है, सब आपके साथ है।